कि वो बहुत परेशान है और ये ख्वाब मसलसल उसे कई बार आया है। ख्वाब ये है कि एक लड़का उसके ख्वाब में आता है, वो उससे बहुत बातें करती है, जैसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों, घूमते फिरते हैं। मगर वो बताती है कि सुबह उठकर तो उससे उसकी कोई बात याद नहीं रहती, ना उससे लड़के का चेहरा याद रहता है। ये ख्वाब मुसलसल कई साल तक उसे आया है इसी तरह ही। वो उम्रा करने गई तो उसने इस सवाल को जहन में रखा था। वो बताती है कि उम्रे का तीसरा दिन था तो उसने फिर ख्वाब देखा। बताती है कि जब वो जाने लगा तो बोला, परेशान ना हुआ करो, मैं आपको ज़रूर अपनाऊंगा, मेरा इंतज़ार करना, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। सिर्फ ये बात उसे याद रही, फिर वो ख्वाब में भी नहीं आया। ये ख्वाब उसे अल्लाह के घर आया था। अब जब के रिश्ते आ रहे हैं तो वो परेशान हो जाती है कि मैं तो उम्रा भी जवाब लेने की नीयत से करने गई थी और वहाँ मुझे ये जवाब मिला। उसने ये सारा मामला अपनी अम्मी को बताया, मगर वो बोलती हैं कि ख्वाब के पीछे कैसे ज़िंदगी गुजारोगी। उसके हाथ पर अल्लाह का नाम भी वाज़िया हाथ की लकीरों से लिखा है। भाई इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, देखें, बात यह है कि जो ख्वाब है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अम्बिया कराम के हवाले से, जो अल्लाह के नबी गुज़रे हैं, इंक्लूडिंग ज़ाहिर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो सरकार दो आलम हैं, जो नबियों के सरदार हैं, इंक्लूडिंग वो, और जो 1,23,999 बाकी कमोबेश पैगंबर आए, उनके हवाले से तो यकीनी तौर पर यह बात है कि जो उनका ख्वाब है वो अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है उनके लिए, और वो गलत नहीं हो सकता है। यही वजह है कि जिसके ऊपर एक हम बहुत बड़ा त्यौहार अपनी ज़िंदगी में मनाते हैं, बीइंग अ मुस्लिम, जिसको हम ईद उल अज़हा कहते हैं। वो बेसिकली एक ख्वाब के ही नतीजे में हमें मिला है कि जब जनाब इब्राहीम जो हैं, उनको ख्वाब आया था, और फिर ज़ाहिर है वो सारा जो वाक़या है वो आपको पता है कि वो अपने बेटे को लिटा रहे हैं और उसको ज़िबा कर रहे हैं। तो बेसिकली वो उनको एक ख्वाब आया था और वो परेशान इसलिए थे कि वो किसी आम शख्स को अगर ख्वाब आया होता तो वो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि ये जहन की सोच हो सकती है, कोई अ, ऐसा जो है ख़याल हो सकता है जो जहन में या दिल में आया हो। लेकिन जो नबी है, उसका ख्वाब जो है वो झूठा नहीं होता है, या वो सिर्फ़ ख़याल नहीं होता है, वो सच पर मबनी होता है। तो यही वजह थी कि जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सोच में डाला था। तो पहली चीज़ तो ये है कि आज के दौर में आपकी जो दोस्त हैं वो यकीनी तौर पर इस मकाम पर तो फ़ाइज़ नहीं हैं। तो इसलिए एक ख्वाब को अपने ऊपर इतना हावी करना, कम से कम इस्लाम की रूह से तो बिल्कुल ऐसा कोई भी आपके ऊपर जो है वो नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप ख्वाब देखें, आँख खोलें और फजर की अज़ान हो रही हो तो वो सच ख्वाब होता है, उस पे अमल करना ज़रूरी है। ऐसा भी कहीं पर नहीं लिखा। ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे कहा है, ना खुदा का ये हुक्म है बार कैफ़। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये सोच लें, अपने दिल में बिठा लें, अपने आप को ये तसल्ली दे दें कि जनाब लाज़िम नहीं है कि उस ख्वाब के ऊपर आपने अमल करना ही करना है। अगर आप उस ख्वाब पे अमल नहीं करते हैं तो किसी तौर पर भी आप जवाब दे नहीं हैं खुदा ताला को। पहली चीज़ तो ये है। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आपको लग रहा है या आपकी दोस्त को लग रहा है कि ये जो ख्वाब है इसका ताल्लुक़ किसी सच्चाई के साथ है या किसी पैगाम के साथ है। वो ये है कि जब वो उम्रे पे गईं तो उन्होंने उम्रे के तीसरे दिन उसी शख्स को दोबारा ख्वाब में देखा, और उसने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको ज़रूर अपनाऊंगा। और फिर आपने लेटर नीचे मैसेज में ये भी लिखा कि आपकी दोस्त ने कहा कि मैं तो उम्रा ही इसी नीयत से करने गई थी। मैं बिल्कुल भी उनको ये नहीं कह रहा कि उनके ईमान पे शक नहीं कर रहा या उनकी सोच पे शक नहीं कर रहा, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आप जब खुदा के घर जा रहे हैं, हम इंक्लूडिंग मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। इवन चूंकि बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ से सोने की चीज़ें ले आते हैं, बेचते हैं यहाँ पे ला के, और बड़े मामलात होता हैं। आप सिर्फ ये तसव्वुर करें कि आप यकीन करें कि मैं अभी अल्लाह ताला खैर आफ़ियत रखे, कुछ मामलात हैं मैं अभी तक जा चुका होता, जितनी मेरी अभी उम्र है 28 साल, मैं जा चुका होता, लेकिन अभी तक अपने आप को रोकने की एक एक सबसे जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि मैं निकाह के बाद
जो है अपनी बीवी के साथ जाना चाहता था वहाँ पे, लेकिन टाइम का पता नहीं होता, किस्मत का पता नहीं होता, तो शायद अल्लाह ताला रहम करे, शायद उससे पहले भी जाना पड़ जाए। सो मैं जब भी ये सोचता हूँ या जब भी ये ख्याल आता है कि यार उम्रे की नीयत की जाए या हज की नीयत की जाए, अल्लाह के घर जाया जाए, तो आप यकीन करें कि एक ख्याल मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरे जिस्म के रोम रोम को झंझोड़ के रख देता है। और वो ये है कि मैं उस खाना काबा के करीब जाऊंगा जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। मैं उस जगह के इतने करीब हूँगा जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम आए हैं, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ किया करते थे, जहाँ पर सहाबा उनके साथ तवाफ़ किया करते थे। कुजा ये, अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मैं अब जब बात करूँ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कितना बेवकूफ़ आदमी है कि मतलब अल्लाह इसको याद नहीं है। मेरी बात कंप्लीट होने देंगे तो यकीनी तौर पर आपका जो पॉइंट है वो आ जाएगा, फिर भी दिल ना भरे, बुरा भला कहने से तो कह सकता है। कुजा ये कि मेरी सोच वहाँ तक जाए कि वो खुदा ताला का घर है, ठीक है, यानी कि वो तो मेरे दिल को एक, वो होता है ना कि इंसान की जो एक कैफियत है, ऐसा कि दिल फटा जाए ये सोचने से। मतलब सिर्फ ये सोच, जाहिर है देखें, सबसे पहले इश्क और मोहब्बत तो खुदा ताला से है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम से, एंड देन द लिस्ट गोज ऑन। यानी कि जो थर्ड नंबर पे, यानी कि जो तीसरे नंबर पे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनकी मोहब्बत से ये कैफियत बनती है कि जब मैं सोचता हूँ कि उनसे रिलेटेड वो जगह है, तो फिर दूसरे जो नंबर पे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर जो पहले नंबर पे हैं खुदा ताला, उनके इश्क में क्या महसूस होता होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम बुनियादी तौर पर हम सब खड़े कहाँ पर हैं, ठीक है। अब रही बात कि जब वो नीयत ही इसके साथ गई हैं, तो ये चीज़ उनके साथ होनी थी, ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है, ये आप इस्लामिकली भी अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि तुम जैसा मुझसे गुमान रखोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब एक आम आदमी की ख्वाहिश क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो एक छलावा ही क्यों नहीं है, हम सब ने ज़िंदगी में एक ना एक छलावा बनाया होता है, आप सब ने बनाया होगा, जितने लोग सुन रहे हैं सब ने बनाया होगा कि मैं जिससे शादी करूंगा या करूंगी वो ऐसा दिखता होगा, ऐसी दिखती होगी, उसके ऐसे बाल होंगे, वो ऐसे चलता होगा, ऐसी चलती होगी, ऐसा बोलता होगा, ऐसे नहीं बोलती होगी या बोलता होगा, वो ये करेगा, वो ये नहीं करेगा। हमने सब लोगों ने एक सांचा सा बनाया होता है, वो सांचा हमारे जहन में होता है। अब अगर वो एक दो दफ़ा ख्वाब आया है और जब उम्रे पे जाया जा रहा है और इस नीयत के साथ जाया जा रहा है कि इस सवाल का जवाब मिले, तो यकीनी तौर पर बार बार लाशऊरी तौर पर अपने माइंड को यही इंसान कह रहा होगा कि जवाब मुझे पॉजिटिव चाहिए, जवाब मुझे पॉजिटिव चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप इस सोच के साथ जाते हैं कि मुझे इस बंदे के साथ शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, तो हो सकता है वहाँ पे जवाब आपको इसके उलट ही आता, यही जवाब आता कि आप शादी ना करें। लेकिन चूंकि आपने कहा कि वो जो आपकी दोस्त हैं वो कहती हैं कि उनको बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो जो बात कर रही हैं वो उनको जानती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, लेकिन डिस्पाइट बीइंग द मैटर ऑफ द फैक्ट, सुबह उठते ही ना उनको उनका चेहरा याद रहता है, ना उनको उनकी बात याद रहती है कोई, ठीक है। सो इसका आपकी जो दोस्त है उसका उम्रे पे जाने और बराह रास्त जवाब मिलने से ताल्लुक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आप इंतज़ार करेंगी तो देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये इंतज़ार हो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, तो आप कहते हैं जी आपको ठीक है आप इंतज़ार कर लें। लेकिन सवाल मेरा ये है, आपको इंतज़ार करने का किसने कहा? खुदा ने कहा? नहीं। आपको कोई और ऐसी चीज़ जिसको आप ऊपर आपको इंतज़ार करने का कहा हो? नहीं। इंक्लूडिंग दैट, चलें फॉर एग्जांपल अगर हम इसको भी हुज्जत बना लेते हैं एक सेकंड के लिए कि वो चूँकि खुदा के घर में थी और उनको वहाँ पर एक ख्वाब आया और उस लड़के ने कहा कि मेरा इंतज़ार करना, तो आपकी दोस्त को तो उसकी शक्ल भी याद नहीं है, तो ये पता कैसे चलेगा कि जो रिश्ता आ रहा है, हो सकता है कि जो रिश्ता आ रहा हो शायद वो उसी लड़के का हो, क्योंकि शक्ल तो उनको याद नहीं है। इसके ऊपर मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आया। एक शख्स था, उसने कहा कि आज मुझे मेरा अल्लाह ही बचाएगा। सारे लोगों को कहा, लोग उसको समझाते रहे कि देखो ठीक है कायनात का निज़ाम अल्लाह चलाता है, सब करते हैं, लेकिन बेवकूफ़ी मत करो, अपनी जान को जोखम में मत डालो। उसने कहा नहीं, आज मैं तुम लोगों को साबित करूंगा कि मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। बेसिकली ये एक हकायत है। हकायत वो चीज़ होती है जो हुई नहीं होती है, लेकिन बुजुर्ग समझाने के लिए लिखते हैं।
तो वो शख्स एक कुएं में उसने छलांग लगा दी और कहना शुरू कर दिया कि ऐ खुदा मुझे बचा, ऐ खुदा मुझे बचा, ऐ खुदा मुझे बचा। तो क्या हुआ कि एक रस्सी आई ऊपर से, उसने उस रस्सी को पकड़ा और ऊपर देखा तो एक बंदा था। उसने कहा, बंदा है खुदा, रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। तो उसने कहा, नहीं, तुम रस्सी मत फेंको, आज मेरा खुदा मुझे बचाएगा। वो बंदा चला गया। उसने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जाहिर है जब इंसान के ऊपर मौत का खौफ तारी होता है तो वो चीखता चिल्लाता तो है। फिर एक रस्सी आई, उसने देखा तो ऊपर एक और बंदा था। उसने कहा कि नहीं, तुम चले जाओ, तुम मुझे नहीं बचाओगे, मेरा खुदा मुझे बचाएगा। उसने फिर मिन्नत की कि बंदा है खुदा, इस रस्सी को पकड़ो, ऊपर आ जाओ। उसने कहा नहीं। खैर, इसी तमाम तर वक्त में उसकी मौत वाक़या होगी, वो मर गया। जब वो खुदा के पास गया तो उसने खुदा से कहा कि खुदा, मैं तो आपके लिए अपनी जान को मौत के हवाले करके कुएं में कूद गया और मैं आपको पुकार रहा था कि आप आए मुझे बचाएं, तो आप क्यों नहीं आए? आपने क्यों मुझे नहीं बचाया? तो खुदा ताला ने फरमाया कि वो जो रस्सी आई थी वो किसने भेजी थी? तो बात यह है कि आप रिजेक्ट भी करें, रिजेक्ट करते 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 एक टाइम ऐसा आए कि आप शादी ना करें। चलें बहुत भी एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, आप शादी ही ना करें और आप खुदा के सामने पेश हो जाएं और आप कहें, जी मैंने तो देखें अपनी ज़िंदगी का सबसे जो एक खूबसूरत रिश्ता लोग कहते थे उसको गंवा दिया। मैं देखें, एक औरत के लिए सबसे बड़ा मकाम माँ बनना होता है, मैं उससे महरूम रही सिर्फ इसलिए कि आपके घर आई थी और आपने मुझे ये ख्वाब दिखा दिया था। तो आपने क्यों नहीं मेरी शादी करवाई उस लड़के से? तो अगर खुदा ताला आपसे कहते हैं कि जो रिश्ते तुम्हारे लिए आ रहे थे वो कौन भेज रहा था, तो इसलिए चूंकि उनको उनकी शक्ल याद नहीं है। हाँ, देखें, इवन देन भी हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते थे कि अगर कोई लड़का रियल लाइफ में होता, उनसे मिला होता, वो उम्रे पे गई होती, वहाँ पर उनको कोई ख्वाब आया होता, ऑल दो कि तब भी किसी किस्म की कोई ये गारंटीड नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी का जो ख्वाब है वो सिर्फ ख्वाब है, वो आपकी ख्वाहिश का अक्स ज़रूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ख्वाब आया, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, यकीन करें। मैं खैर बहुत सारे ख्वाब ऐसे हैं जो बताने वाले नहीं होते, बताने के इसलिए नहीं कि माज़अल्लाह कोई ख़राब होते हैं, इसलिए कि आप खुद अपने आप को उस मकाम पर नहीं समझते कि आप उस मकाम पर हैं कि आप ये चीज़ अपनी आंखों से देख सकें। तो वो है ना कि किथे महर अली किथे तेरी सना, किथे महर अली किते तेरी सना, गुस्ताख कियाँ किते जालड़ियाँ। और कुजा ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके ऊपर एक हदीस मुबारका भी हो कि अगर किसी ने ख्वाब में मुझे देखा तो उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान या कोई भी मखलूक मेरा रूप नहीं धार सकती। तो खैर ये तो एक अलग बात है। सो बाज़ दफ़ा मुझे भी बहुत ऐसे ऐसे ख्वाब आते हैं, जो गाड़ी मुझे पसंद है, मुझे यकीनी तौर पर उसके ख्वाब आते हैं कि मैंने वो ख़रीद ली है या वो मेरे पास है, या मैं किसी ऐसे ख़ास मुल्क में घूम रहा हूँ जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। आप यकीन करें, बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि यार वो मुल्क मुझे बड़ा पसंद है, मैं उस मुल्क में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी आँख खुल जाती। तो एक आम आदमी का ख्वाब उसकी सोच की, उसकी ख्वाहिश की अक्कासी तो हो सकती है, ज़मानत नहीं हो सकती है। तो मेरा जो मशवरा है आपके लिए, आपके दोस्त के लिए, वो ये है कि अपने ख्वाब को खुदा की तरफ से ज़मानत ना समझें और कोशिश करें जो रिश्ते उनके लिए आ रहे हैं, अगर वो इस वक्त इस चीज़ पर राज़ी हैं कि उनको शादी करनी है, तो फिर यकीनी तौर पर जो उनकी वालदा हैं उनकी मुश्किल को आसान करें और अपने मामलात को इस तरफ लेकर जाएं। ये किसी तौर पर भी किसी चीज़ की ज़मानत नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनको तो उनका चेहरा भी याद नहीं है। मतलब वो वेट भी करेंगे तो किस बेस पे करेंगे? क्या ऐसा होगा कि उनको कहेंगे, ये कहेंगे अच्छा हाँ पिछले वाला लड़का जो था ये वो नहीं था, ये वो वाला लड़का है। तो जब आपको उसका कुछ याद ही नहीं है, उसकी कोई निशानी ही नहीं है आपके पास, तो फिर इंतज़ार क्यों करना? और यहाँ पर आपको एक पते की बात बताऊं, जिन्होंने इंतज़ार करना होता है ना, वो इंतज़ार करता, चेहरा याद हो ना हो। इंतज़ार बहुत आसान होता है कि अगर आपको ये पता हो कि आने वाले ने कभी ना कभी आना है। इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है कि जब आपको ये पता हो कि आने वाला आकर चला भी गया है। अब आपका इंतज़ार उसके आने से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आपके जाने से ख़त्म होगा, क्योंकि आपके और उसके दरमियान सिर्फ ज़िंदगी है, सिर्फ ज़िंदगी है।